Flow of current and electric current. Assalamualaikum students, welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will start our next topic, that is electric current. In the previous topic, we have studied the type of electricity, that is static electricity. Now we are moving the next type, that is electric current. Electric current की अगर आप definition को देखें, it is the continuous flow of electric charges from high potential to low potential in a conductor in specific time. What is conductor? अगर आप कंडक्टर को देखें तो वो एक ऐसी मेटल या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर से करंट पास कर सकता है. उस मेटल को या उस ऑब्जेक्ट को, सब्सटेंस को जिसके अंदर से करंट मूव कर सकता है, उसको कंडक्टर कहा जाता है. तो इलेक्ट्रिक करंट या फ्लो ऑफ करंट की अगर आप डेफिनेशन करें, दैट इज़ द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट of high concentration to lower concentration from a conductor. एक कंडक्टर एक कोई भी वायर हो सकती है, कॉपर या कोई भी मेटल की या कोई किसी भी मेटल की. आप फॉर एग्जांपल अगर हम कॉपर की वायर लेते हैं, वो कॉपर की वायर एज अ कंडक्टर है. जब उसके अंदर से करंट फ्लो करेगा, चार्जेस फ्लो करेंगे, तो उसकी वजह से एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो फ्लो बनता है चार्जेस का, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट. तो अगर आप इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन करें तो ये डेफिनेशन के मुताबिक इट इज़ द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ स्पेसिफिक टाइम थ्रू अ कंडक्टर फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इसको लिखा कैसे जाता है. तो इसके लिए सिंबल यूज़ किया जाता है आई का. सिंबल के बाद हम देखते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला. तो अगर आप इसके फार्मूले को देखें, आई इज़ इक्वल टू क्यू बाई टी. क्यू रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चार्जेस को और टी रिप्रेजेंट करता है टाइम को. तो अगर करंट को बाय फार्मूला डिफाइन किया जाए, इट इज़ द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चार्जेस क्यू बाय अ स्पेसिफिक टाइम. एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर एक कंडक्टर में से जितनी अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो करती है वो उसका करंट है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए एक क्लोज्ड सर्किट चाहिए. क्लोज्ड सर्किट का क्या मतलब है कि उस सर्किट के अंदर कोई भी ब्रेक्स या कट्स ना हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक करंट को फ्लो करवाना है और वो इलेक्ट्रिक करंट है, तो उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर से चार्जेस को फ्लो करना है इन स्पेसिफिक टाइम थ्रू अ वायर. उसके लिए हमें जो सर्किट चाहिए दैट इज़ क्लोज्ड सर्किट. क्लोज्ड सर्किट के बेसिक कंपोनेंट्स को देखें तो इसके 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिक बल्ब, नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रिक वायर्स एंड नेक्स्ट इज़ बैटरी. अगर आप देखें इसकी एग्जाम्पल में देखते हैं बाय डायग्राम. अब अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें, एक बैटरी है, उसके 2 टर्मिनल्स होते हैं. बैटरी के एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है. उन दोनों टर्मिनल्स के साथ 2 वायर्स कनेक्ट कर दी जाती हैं, एक पॉजिटिव फ्लो के लिए, पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो के लिए, और एक इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए. तो बैटरी के 2 पार्ट्स आपने याद रखने हैं. एक के ऊपर एक पॉजिटिव फ्लो के लिए होता है, एक में पॉजिटिव चार्जेस स्टोर होते हैं और एक पार्ट में नेगेटिव चार्जेस स्टोर होते हैं. इसके 2 बेसिक टर्मिनल्स होते हैं, 2 पोल्स होते हैं. एक टर्मिनल के साथ एक वायर का एक पार्ट कनेक्ट कर दिया जाता है और दूसरे टर्मिनल के साथ वायर का दूसरा एंड कनेक्ट कर दिया जाता है. बाय द डायग्राम यू कैन सी दैट अगर बैटरी के 2 टर्मिनल्स में से एक टर्मिनल को आप बल्ब के साथ, इलेक्ट्रिक बल्ब के साथ जोड़ दें और दूसरे जो टर्मिनल है उसको आप जोड़ देते हैं बाय अ स्पेसिफिक स्विच, एक स्विच के साथ जोड़ दें, तो इस तरह से ये एक क्लोज्ड लूप बन जाती है. इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए जो बेसिक पाथवे है, जो इसका पाथ है, दैट इज़ क्लोज्ड पाथ. सर्किट, जो स्पेसिफिक सर्किट है जिसमें से वो मूव करेगा करंट, उसको क्या कहते हैं? क्लोज्ड सर्किट. इस क्लोज्ड सर्किट के 3 बेसिक कंपोनेंट्स हमने पढ़े. फर्स्ट वन इज़ बैटरी, सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रिक बल्ब एंड थर्ड वन इज़ कनेक्टेड वायर. वो जो वायर है वो कॉपर या किसी भी मेटल की हो सकती है, कोई भी कंडक्टर हो सकता है जिसमें से करंट पास कर सके. तो जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं, बैटरी के अंदर से नेगेटिव चार्जेस फ्लो करते हैं और फ्लो करते हुए वो बल्ब तक जाते हैं और बल्ब के अंदर आपको लाइट प्रोड्यूस होती हुई नज़र आती है. फिर उसके बाद वही चार्जेस आगे मूव कर जाते हैं और इस तरह से वो बैटरी के अंदर स्टोर्ड नेगेटिव चार्जेस उस बल्ब को एनलाइटन करने में हेल्प आउट करते रहते हैं. तो ये एक एग्जाम्पल है, बैटरी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट की
जो बेसिक कॉज है दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। और अगर आप इसके सर्किट को देखें कि इसका सर्किट या इसका लूप कौन सा होना चाहिए, दैट विल बी क्लोज्ड लूप। एक क्लोज्ड लूप में से करंट फ्लो कर सकता है। अगर इसके बेसिक 3 कंपोनेंट्स को रिकॉल करें क्लोज्ड सर्किट के या क्लोज्ड लूप के, दैट विल बी 1 बैटरी, 1 सेकंड वन इज इलेक्ट्रिक बल्ब एंड थर्ड वन इज कनेक्टेड वायर। उस कनेक्टेड वायर में से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम द बैटरी। बैटरी में से इलेक्ट्रॉन्स निकल के उस वायर से मूव करते हुए बल्ब तक जाते हैं और बल्ब को एनलाइटन करते हैं। तो इस तरह से हमने प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को देखा। नेक्स्ट वन हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो बल्ब को एनलाइटन करते हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको इन्हेंस करते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।